हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं आज नीचे आई, ब्रश करी और ब्रश करने के बाद सबसे पहले किचन में आई, गैस के पैर पड़ी और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए दूध और पानी मिक्स करके रखा और चाय पत्ती डाली और चाय का मसाला डालकर चाय बनाने के लिए चढ़ा दी। और उसके बाद फिर मैंने कि राहर की दाल निकाली और उसे धोकर प्रेशर कुकर में डाल दी और थोड़ी देर भिगो दी। तब तक वो थोड़ी सी भीग जाएगी और उसके बाद मैंने तब तक बाकी चीज़ें करने शुरू कर दी थी। वैसे तो कहते हैं कि दाल को थोड़ी देर भिगो के रखना चाहिए फिर बनानी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि हम कब भिगो के रखेंगे और कब बनाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी देर, कभी कभी 5-10 मिनट भिगो सकती हूँ तो भिगो देती हूँ और फिर बनाने के लिए उसमें हल्दी नमक डाली और फिर प्रेशर कुकर में लगा दी। वैसे ज़्यादा देर नहीं भिगो पाती हूँ कि आप सोचो कि आधा घंटा भिगो दूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है सुबह सुबह और सुबह बहुत काम होते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट 10 मिनट को भिगो कर रख देती हूँ और उसके बाद फिर बनाने के लिए, कभी कभी तो भिगोती भी नहीं हूँ और सीधा धोकर पकाने के लिए रख देती हूँ। और लेकिन ये तुअर दाल बहुत अच्छी है। ये होशंगाबाद की दाल रहती है तो हमेशा अच्छी बनती है और हमेशा वहीं से दाल लाते हैं। और इतने में चाय उबल गई थी तो मैंने अदरक कूट कर डाल दी, क्योंकि फिर अदरक दूसरे कामों में फिर अदरक डालना रह जाता। और फिर मैंने रात को भिंडी काट के रखी थी, क्योंकि आज भिंडी बनानी थी और भिंडी रखी हुई थी सब्जियों में और गोभी वगैरह भी रखी थी, तो मैंने सोचा भिंडी बना देती हूँ, बहुत दिन से नहीं बनी है। और फिर मैंने तेल फ्राई पैन में डालकर, उसमें तेल हो गया था तो लहसुन डाला और पहले भिंडी को डाला और उसमें फिर पहले भिंडी को डालने के बाद फिर मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाल दी थी उसमें। और वैसे भी लहसुन वाली भिंडी भिंडी में ज़्यादा मसाले नहीं डलते, हल्दी और लाल मिर्च ही डलती है, सिंपल बनती है, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड होते हैं। वैसे अधिकतर सब्ज़ी सिंपल ही बनती है और ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं खाने चाहिए, तो इसलिए हम थोड़े कम ही मसाले वाली चीज़ें बनाते हैं। और थोड़ा नमक डाला और मिक्स करके पकने के लिए स्लो आंच पे रख दिया। भिंडी को अधिकतर मैं खुल खोल कर ही पकाती हूँ, क्योंकि उसमें लसपन रहता है, इसलिए उसे ढककर नहीं पकाती हूँ। और फिर मैंने उसे चलाकर सभी जगह अच्छे से फैला दिया कि ताकि जल्दी से हो जाए। और उसके बाद अपना पानी गर्म किया माइक्रोवेव में और थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसे पीने के लिए बैठ गई, क्योंकि बाकी सभी काम हो गया था, गैस के पास सभी कुछ चढ़ा दिया था। और फिर मैंने सोचा 5-10 मिनट बैठ के मैं अपना पानी पी लेती हूँ गुनगुना, क्योंकि गैस पे सभी कुछ चढ़ा है और अभी कुछ करने को नहीं है। और पानी पीने के बाद ही मैं आटा लगाऊंगी। और आज बच्चों के लिए सैंडविच भी बनाना है, क्योंकि सैटरडे है और बच्चे टिफ़िन में सैंडविच लेके जाते हैं। तो मैंने पहले तो आटा लगा दिया। आटा भी ज़्यादा नहीं लगाना है, रात में रोटियां थोड़ी ज़्यादा बन गई थी और बच्चों ने भी खाई नहीं थी तो रखी हैं, तो मैंने आटा थोड़ा लगाया है। और बस इतनी ही रोटी सेकनी थी, 5-6 रोटी ही सेकनी थी और 2-4 पराठे बनाने थे। तो मैंने आटा लगाया, नमक डाल के अच्छे से गूंद कर रख दिया। और मैंने सोचा पहले मैं सैंडविच की चटनी अटनी बना लूँगी, उसके बाद रोटी सेक कर फिर सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी उठना हो रहा है, मेड नहीं है तो करके जल्दी काम करना पड़ता है कि झाड़ू पोछा भी जल्दी हो जाए और बर्तन भी हो जाए। जब तक नहीं मिलती है तब तक तो सुबह के काम जल्दी करना ही रहता है, क्योंकि फिर कभी कभी लाइट चली जाती है और काम करने में दिक्कत होती है, फिर पानी गर्म नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटर से टंकी में पानी नहीं भर पाता है, कपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो इसलिए। तो फिर मैंने चटनी बनाने के लिए धनिया निकाल कर काटी, हरी मिर्च काटी और थोड़े से लहसुन निकाले और सभी को जार में डाल दिया। एक्चुअली कट करके इसलिए डालती हूँ कि अच्छे से पिस जाए, तो सभी चीज़ मैं कट करके डाल देती हूँ। और इसमें थोड़ा नमक डाला और थोड़ा पानी ऐड किया और फिर मैंने स्मूथ इसका पूरा पेस्ट जैसे बना लिया, पूरी चटनी को स्मूथ बना ली, बिल्कुल मक्खन जैसी बना ली। और फिर क्योंकि इसको ब्रेड में लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, और मिर्च कम ही डाली है क्योंकि बच्चों को सैंडविच बनेंगे, हम तो खा लेंगे लेकिन बच्चे खाते हैं, तो इसलिए बच्चों के सैंडविच बनाने हैं। और फिर मैंने उसको पीस कर अच्छे से रख लिया। वैसे तो अधिकतर मैं क्या करती हूँ कि चटनी मैं रात को ही पीस कर रखती हूँ, लेकिन कल मेरी इच्छा नहीं हुई थी और कल हम सोने भी जल्दी चले गए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी उठूँगी तो तब पीस लूँगी। और उतने में चाय हो गई तो मैंने चाय निकाल ली। पूरी चाय छानने के बाद मैं सबसे पहले भगवान के लिए चाय निकाल के रखी और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय भी निकाल के रखी और सोचा पहले ब्रेड के पैकेट ले आती हूँ, बाहर आ गए होंगे। और आज दूध नहीं मंगाया था, कल दूध कैंसिल कर दिया था, क्योंकि दूध भी बहुत सारा रखा हुआ था घर पे और अभी बाहर भी जाना है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि दूध फालतू में वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा मंगा लूँगी, पहले जब भी जो है वो ख़त्म करती हूँ, इसलिए फिर मैंने दूध को कैंसिल कर दिया था। और फिर मैंने अपनी चाय पीकर रोटियां सेकना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं सैंडविच बनाऊंगी, इसलिए पहले मैंने
सोचा कि जितनी थोड़ी बहुत रोटियां हैं वो उतार लेती हूँ और उसके बाद पराठे बनाए 2-4 नाश्ते के लिए पराठे सेके, क्योंकि बच्चों को सैंडविच लगा के देना है और पतिदेव को भी सैंडविच बना दूंगी, लेकिन मुझे पराठे जमते हैं तो मैं सुबह नाश्ते में पराठे ही करती हूँ अधिकतर, बहुत कम होता है। और सुबह से पानी में का धो के आ गई थी तो मुझे बहुत छींक आ रही थी, क्योंकि बाहर का धोना हो जाता तो पोछा लगे ना लगे कोई वो नहीं रहता है, और मॉप से पोंछ के आ जाती हूँ तो सूख के साफ़ हो जाता है। और धूल भी बहुत हो जाती है बाहर, इसलिए थोड़ा सा धोना पड़ता है। और ठंडी भी बहुत है, कोहरा दिख रहा है रोज़ बाहर, तो मैंने फटाफट से पानी डाल के खींच दिया था। वैसे तो मोटर का पानी गर्म ही रहता है, लेकिन मैंने फटाफट से डालकर खींच दिया और फिर अंदर आ गई थी, रोटियां उतारना था। और रोटियां उतार के मैंने सोचा पहले सब्ज़ी कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। वैसे तो ये लाल शिमला मिर्च है, ऐसा लग रहा है कि टमाटर है, लेकिन ये लाल शिमला मिर्च है और थोड़ी ही कट करना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत हैवी हो जाता है ये सैंडविच। अगर आपको कहीं दिन भर के लिए जाना है तो आप ऐसा बना के ज़रूर खा के जाइए। और थोड़ा सा चाट मसाला डाला, एक्चुअली चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था हाथ में, तो फिर वो गीला हो गया था तो फिर मैंने डाल दिया, क्योंकि चाट मसाले में नमक तेज़ रहता है, इसलिए मैं सोची थी कम डालूँगी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और फिर मैंने चटनी लगाई ब्रेड में, पूरी चटनी लगाने के बाद, पूरी ब्रेडों में पहले मैं चटनी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये चाट मसाला मिक्स वेजिटेबल उसमें डाल देती हूँ और अच्छे से पूरा फैला देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। और सबसे पहले मैंने आकी का सैंडविच बनाया और फिर उसमें ऑरिगेनो डाल दिया। ऑरिगेनो डालने से, और पिज़्ज़ा मसाला भी रहता है, एक्चुअली पास्ता मसाला भी रहता है, ऐसा कुछ भी रहता है, तो वो भी थोड़ा सा डालते हैं। पिज़्ज़ा मसाला थोड़ा सा डाल दो तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक पेरी पेरी मसाला आता है, उसको भी डालने से सैंडविच का टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। और फिर मैंने उसमें चीज़ स्लाइस लगा दी और ब्रेड को लगाकर मैंने फिर सैंडविच बनाया था। आकी का सैंडविच थोड़ा बड़ा बनाती हूँ और वैसे मैं घी से सेकती हूँ, क्योंकि आकी के स्कूल में उसके फ्रेंड्स भी खाते हैं कभी कभी, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही बना देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे का पेट भूखा रह जाएगा और फिर उसके सारा बच जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना के दे देती हूँ। कभी कभी तो दो दो सैंडविच बना के देती हूँ, लेकिन आज मैंने एक ही बनाया था, 4 स्लाइस का बना दिया था। और अभी सुबह नाश्ते में भी उसके लिए एक सैंडविच बनाना था, तो मैंने 2 स्लाइस के सैंडविच बना दिए थे और फटाक से अक्की का सैंडविच हुआ, तो मैंने दूसरा लगाने के लिए रख दिया, क्योंकि उसको नाश्ते में भी चाहिए और कहा है कि मम्मा मुझे नाश्ते में बना दो। तो जब तक वो तैयार होगा, पूजा करेगा, तब तक उसका सैंडविच बन जाएगा। और फिर मैंने जब तक दूसरा सैंडविच कट करके उसके टिफ़िन में रख दिया, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं टिफ़िन को पैक करूँगी। और अक्की का बन गया था, फिर उसके बाद मैंने उसके नाश्ते का बना दिया, और अक्की का दूध भी गर्म कर दिया था, क्योंकि वो आ गया था और मैंने पहले दूध दे दिया, और जब तक सैंडविच बन रहा है तब तक मैंने उसको उसका दूध दे दिया, कि जब तक दूध और ड्राई फ्रूट वगैरह खाओ मैं सैंडविच देती हूँ। तो मैंने निकाल कर पहले सबसे पहले दूध दे दिया, लेकिन कहा कि मैं सैंडविच ही खाऊँगा पहले, उसके बाद ही दूध पीऊँगा। और फिर मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया, क्योंकि सैंडविच ठंडा हो गया था, और फिर मैंने पैक करके दिया। और फिर दाल को भी घोट लिया और उसके बाद सैंडविच हो गया था, तो मैंने अक्की को उसका नाश्ता दे के आ गई। और फिर दाल में तड़का लगाने का सभी चीज़ कट करी और दाल में तड़का लगाया, लहसुन डाला, हरी मिर्ची, राई ज़ीरा डाल के, जो नॉर्मल तड़का रहता है बच्चों के लिए वही वाला बनाती हूँ अधिकतर, तो वो बनाया था। हम तो कुछ भी चटनी अचार के साथ खा लेते, लेकिन अगर तेज़ हो जाएगा तो फिर बच्चे कैसे खाएंगे, इसलिए मैं हमेशा यही तड़का लगाती हूँ। और घर पे आने के बाद स्कूल से दाल चावल ही खाते हैं तो अधिकतर, इसलिए मैं दाल थोड़ी सी फीकी तड़का लगाती हूँ। और फिर मैंने धनिया कट करके रखी थी तो वो भी डाल दी, और उसके बाद दाल उबल गई थी, थोड़ी देर उबलने के बाद मैंने उसे बंद कर दिया और साइड में निकाल के रख दिया। और बच्चों की बॉटल किचन में ही रखी थी तो मैंने उधर ला के रखा, और बैग से स्वेटर और टोपा निकाला था, क्योंकि कब दिन में क्या कि बच्चे खेलते हैं तो गर्मी हो जाती है, तो स्वेटर वगैरह बैग में रख लाते हैं। और गैस के ऊपर बहुत सारा सैंडविच का ये सब गिर जाता है, क्योंकि जब सैंडविच बनता है ना तब तो कचरा बहुत गिर जाता है, और ये सब वेजिटेबल वगैरह जब लगाने निकालने में गिरती है, तो पहले मैंने उसे झटक कर साफ़ कर लिया, फिर कूचे से अच्छे से घस कर साफ़ किया, क्योंकि तेल तेल हो गया था, घी भी हो गया था। सैंडविच बनता है तो सैंडविच मेकर से थोड़ा बहुत घी भी निकलता गिरता है, डालने करने में भी गिरता है, तो इसलिए पहले मैंने उसको अच्छे से लिक्विड से साफ़ किया और फिर गीले कपड़े से पोंछ कर गैस और को अच्छे फिर से उसको पोंछने के सूखे बाद कपड़े से मैंने पोंछ चिमनी कर वगैरह साफ़ साफ़ किया। कर दी। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर के कबर्ड को भी पूछ दिया था, बहुत दिन से पूछे नहीं थे तो मैंने उनकी भी डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि महीने में 1-2 बार उनको भी पोंछ देती हूँ तो साफ़ सुथरे रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी टेबल टॉप के पास, तो मैंने नल में स्प्रे किया कॉलिन को और पोंछ दिया। उसके बाद फिर मैंने
फिर मैंने मिरर में कॉलिन डाला और उसको भी अच्छे से पोंछ दिया और कबर्ड को भी पोंछ चुकी थी। और फिर मैंने कूचा निकाला और स्प्रे किया लिक्विड, और फिर टेबल टॉप को अच्छे से घस कर रगड़ के साफ़ किया। बीच में कुछ येलो येलो सा निशान रह गया था, तो फिर मैंने उस पर ब्लू वाला लिक्विड भी डाल दिया था, जिससे थोड़ी देर पहले डाल कर छोड़ दिया था और उससे घस कर अच्छे से साफ़ कर दिया तो पूरा क्लीन हो गया था, पूरा वाइट हो गया था। और फिर यहाँ पर भी थोड़ा पानी के निशान हो रहे थे, तो मैंने उसे भी पोंछ कर साफ़ किया। वैसे तो रोज़ ही पोंछती हूँ, लेकिन रोज़ ही पानी के निशान हो जाते हैं तो फिर पोंछ कर साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे के टेंडम ट्रॉलीज़ को पोंछने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाथों के निशान हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसे भी पोंछ कर डस्टिंग का काम पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह लगाना हो जाएगा और फटाफट से काम हो जाएंगे। फिर आयांश को भी उठाना रहता है। और अभी तो ये हो रहा है कि जब तक मेड नहीं है तो पतिदेव आयांश को उठा के नहला के तैयार कर देते हैं। और फिर डस्टिंग करने के बाद मैंने लहसुन भिगोकर रख दिए थे, क्योंकि लहसुन थोड़े बचे थे तो शाम को छीलने में आ जाएंगे। और फिर सिंक पे रखे हुए मैंने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया था। गीज़र ऑन किया, तब तक गीज़र का पानी गर्म होता, तब तक मैंने फटाफट से बर्तनों को मांजा। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि मैं रात को धो कर रख देती हूँ, तो बर्तन सुबह के खाने बनाने के और थोड़े से नाश्ते के ही बर्तन होते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं। 2-3 बार धो लो तो ज़्यादा कुछ बर्तन इतने होते नहीं हैं, और यही इकट्ठे करके रखो तो बहुत ज़्यादा बर्तन दिखते हैं। और फिर मैंने फटाफट से बर्तनों को धोना शुरू कर दिया था, और बर्तन साफ़ सुथरे धुलते हैं। और गर्म पानी से धोने पर ये होता है कि बर्तनों की स्मेल भी पूरी चली जाती है और बर्तनों में कोई स्मेल नहीं आती है, और बर्तन और ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। तो अभी ठंड में तो गर्म पानी से धोना हो जा रहा है, लेकिन गर्मी में नहीं होगा। और फिर मैंने सिंक को अच्छे से घस कर साफ़ किया बर्तन धोने के बाद, और पूरे सिंक को पानी से पहले धो लिया, पूरा क्लीन किया, और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर एक बार धो दिया। और उसके बाद वाइपर चला दिया, जाली लगा दी। फिर मैंने अंदर के रूमों से झाड़ू निकाल कर लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाहर सूख गया था, तो मैंने सोचा बाहर ही सुपड़ी से कचरा उठा लूँगी। और बाहर मैंने सुबह पानी से धो दिया था तो पूरा सूख गया था, और मॉप चला दिया था, तो जिससे पूरा साफ़ सुथरा और क्लीन हो गया था। और मैंने झाड़ू पोछा करके सभी जगह सामान अरेंज कर दिया, और पतिदेव ने नहला दिया था आयांश को, तो मैंने फटाफट से उसे शूज़ पहना दिया। और शूज़ पहनाने के बाद मैंने उसे नाश्ता कराया था। मुंह में ऐसा लग रहा था क्रीम कम लगी है, तो मैंने थोड़ा सा उसके चेहरे पर भी क्रीम और लगाई थी, क्योंकि अभी ठंड के कारण रूखा रूखा सा कुछ चेहरा दिख रहा था, तो इसलिए, और ठंड ज़्यादा है इसलिए मैंने उसको टोपा भी लगा कर भेजा। अक्षत को भी कह रही थी, अक्षत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो रखी है, इसलिए उसे भी कहा कि टोपा पहन के जाओ, लेकिन उसने नहीं पहना है। वैन वाले भैया को बोला है कि आप खिड़की बंद रखना है, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम हो रही है। और फिर मैं आ गई नीचे का काम ख़त्म करके छत को धोने के लिए, क्योंकि आज छत हफ्ते में एक दिन धुलती है। और मैंने पूरा पानी डाल के घस दिया था, और अब वाइपर से पूरा पानी समेट रही थी। और क्या रहता है ना कि गमलों में भी पानी डालना रहता है ना। और आप भी अगर छत धोते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।